प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको इस 39 वर्षीय युवक की हस्तरेखा के विषय में बताने वाला हूँ। इनके हाथ में कौन कौन से चिन्ह बने हुए हैं, किस तरह के ग्रहों का प्रभाव है, आदि सभी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और इनके जो प्रश्न हैं उसके उत्तर भी किस प्रकार हस्तरेखा से देखे जा सकते हैं, यह सब भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले, जैसा कि आप हाथ में देख पा रहे हैं कि हाथ जो है यह आयताकार हाथ बना है, लंबाई अधिक है, चौड़ाई कम है। यह शनि प्रभावित हाथ होता है। इसका प्रभाव ये होता है कि जीवन में कार्य में तो विलंब अवश्य होता है, थोड़ी मेहनत भी अधिक करना पड़ती है, लेकिन मेहनती स्वभाव भी होता है और जीवन में अपनी मेहनत से, अपने ईमानदारी के स्वभाव से ही सभी प्रकार से सुखों को देने वाली ये हस्तरेखा बन जाती है। इसमें जो आप देख पा रहे हथेली का जो भाग है वो उंगलियों से बड़ा है, उंगलियां छोटी है। इसका प्रभाव ये होता है कि जीवन में संघर्ष अधिक रहता है, लेकिन एक बात और देखने को मिली है कि स्वभाव में जल्दीबाजी का गुण होता है। ज़्यादा किसी के सामने दब करके कार्य करना, दूसरों की बातों को ही मानना, ये स्वभाव में नहीं रहता है। अगर नौकरी भी करेंगे तो वहाँ पर भी अपने नियम कायदों से करेंगे, ज़्यादा दूसरों की बातें नहीं सुनेंगे और जल्दीबाजी में कार्य करेंगे। ये भी छोटी उंगलियां प्रदर्शित कर रही है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो इनकी जो हस्तरेखा बनी हुई है इसमें आपको अधिक लालिमा दिख रही होंगी, अधिक लालपन भी दिख रहा होगा। ये मंगल के अधिक प्रभाव को बताता है और मंगल का जब अधिक प्रभाव होता है तो देखने को मिला है जल्दीबाजी का स्वभाव, गुस्सेल स्वभाव, एकाएक कार्य करना, एकाएक कुछ बोल देना, ये सब स्वभाव में रहता है। और इसका प्रभाव थोड़ा ये रहता है कि अन्य से कुछ तालमेल में कमजोरी बनती है, लेकिन जीवन में जोश और ऊर्जा भी बनी रहती है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की ललक बनी रहती है। तो वो बात भी यहाँ पर अच्छी है। फिर यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हाथ के अनुसार शनि का प्रभाव, रंग के अनुसार मंगल का प्रभाव, ये दोनों क्या करेंगे, विरोधाभासी ग्रह है। मंगल इनको प्रयास करवाएगा कि इनके सभी कार्य जल्दी बन जाए और शनि कोई भी काम समय पर होने नहीं देंगे, जिसके कारण चिड़चिड़ेपन में वृद्धि होना, जिद्दी स्वभाव में वृद्धि होना, ये प्रायः देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर उंगलियाँ को अगर देखेंगे तो ये जो कनिष्ठिका उंगली है ये छोटी बनी हुई है। छोटी कनिष्ठिका उंगली कई बार देखने को मिला है अपनी वाणी से कार्य कई बार ये बिगाड़ ले, उसकी स्थिति उत्पन्न कर देती है। यानी क्या देखने को मिलता है कि कई बार गुस्से में कुछ बोल देना या कुछ बड़े लोगों को कुछ बोल देना, जिसके कारण अच्छी स्थिति बिगड़ जाए, वो भी देखने को मिला है। फिर एक और बात होती है कि इस तरह की रेखा हो अच्छी, यहाँ पर जो छोटी जो उंगली बनी है बुध की, ये प्रदर्शित करती है स्वयं के कार्य के गुणों को। अगर इनके द्वारा स्वयं के कार्य को किया जाए तो ज़्यादा सफलता इस तरह की स्थिति में मिलती है, क्योंकि इनका स्वभाव भी ज़्यादा किसी से दबने का नहीं है और ऊपर से ये बन रही बुध की उंगली भी यही प्रदर्शित कर रही है। ऐसे में स्वयं के कार्य की ओर आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरे नंबर पर यहाँ आप देखेंगे तो सूर्य की उंगली अधिक लंबी है। ये उंगली छोटी है और सूर्य की उंगली अधिक लंबी है। इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि रिस्क लेने की क्षमता अधिक होती है, जोश और ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, आत्मविश्वास अधिक होता है और अपने आत्मविश्वास से ही सभी कार्य ये करते हैं। अब वैसे यहाँ ऊपर की ओर गैप नज़र आते हैं, लेकिन आप एक बात देखिए कि शायद ये जो उंगली ऊपर से मुड़ी है ये किसी एक्सीडेंट आदि के प्रभाव से या किसी चोट आदि के प्रभाव से होंगी। जन्मजात ऐसी हो ये संभव नहीं नज़र आता, लेकिन फिर भी हल्की सी जो गैप है ये थोड़े खर्चीले स्वभाव को बढ़ा देती है। धन आदि नहीं बच पाना और उसमें कुछ परेशानी आना, ये स्थिति बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पर आप ये भी देख पाएंगे कि इस तरह की जब उंगली ऊपर से गैप लेती है तो इसके प्रभाव स्वरूप जो अन्य बड़े लोग होते हैं उनसे तालमेल में कमजोरी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी सूर्य की उंगली लंबी हो तो ये अच्छे पद आदि के लिए, उच्च पदों पर ले जाने के लिए अच्छी होती है और जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखती है। शनि की उंगली भी स्ट्रेट खड़ी है, किसी भी ओर झुकी नहीं है, ये बात अच्छी होती है। व्यक्ति ईमानदार स्वभाव का तो होता ही है, साथ में ये भी देखने को मिला है अपना कार्य सही समय पर सही ढंग से करने का प्रयास करता है और इसीलिए ऐसी सीधी खड़ी शनि की उंगली प्रदर्शित करती है कि जीवन में धन आदि अच्छा रहेगा,
अपने कार्य से अच्छा धन अर्जित कर लेंगे, धीरे धीरे ही सफलता मिलेंगी लेकिन अच्छी मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पर यहाँ गुरु की उंगली को देखेंगे तो ये हल्की सी इधर और झुकी हुई है। ये धार्मिकता के स्वभाव को बढ़ाती है, परोपकार के स्वभाव को बढ़ा देती है। दूसरों के लिए अच्छा करना, सभी के लिए अच्छा सोचना इस तरह के प्रभाव को बढ़ा देती है। हालांकि पेट संबंधी रोग और कुछ गुप्त रोग भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि शनि पर जो गुरु का प्रभाव है वो शनि पर चला जाता है। तो इससे दो तीन बातें, एक तो स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोर स्थिति, दूसरे नंबर पर इसी का प्रभाव ये भी देखने को मिलता है कि जो भी कार्य करे उसका क्रेडिट न मिले, जो इनको प्रमोशन कार्य में या जो तरक्की जीवन में मिलनी चाहिए उसमें कमी, इस तरह की ये जो यहाँ पर गुरु की स्थिति है ये उत्पन्न कर देती है, जो थोड़ा कमज़ोर अवश्य होता है। और वैवाहिक जीवन के लिए भी इस तरह की स्थिति को थोड़ा कमज़ोर कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा उदासीनता वैवाहिक जीवन में प्रदर्शित करती है, थोड़ा उदासीनता का प्रभाव बढ़ा देती है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर रहता है। बाकी धार्मिकता के लिए अच्छा रहता है, जीवन में धीरे धीरे सफलता के लिए अच्छा रहता है। इसके उपरांत यहाँ अंगूठे को देखेंगे तो यहाँ हड्डी के साथ में ये जो हड्डी यहाँ पर निकली हुई है ये जिद्दी स्वभाव को बढ़ाती है। जो इनको चाहिए वो इनके अनुसार ही चाहिए, अन्य किसी की बातें फिर उसमें ज़्यादा नहीं सोचेंगे, जैसा इनको चाहिए वैसा ही प्राप्त हो तभी खुश होते हैं। दूसरे नंबर पर इस तरह का अंगूठा जो पीछे की ओर घूमता हो ये प्रदर्शित करता है कि ये अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल लेंगे, और परिस्थिति में ढल जाना, उसके अनुसार कार्य करना इनके स्वभाव में अधिक होता है। हालांकि जल्दीबाजी और गुस्सा थोड़ा सा इनके कार्यों को बिगाड़ेगा भी और अन्य से संबंधों को भी बिगाड़ेगा। उसका एक प्रभाव गुरु की स्थिति से, और दूसरा प्रभाव यहाँ पर जो आँख की आकृति जो खुली हुई बनी हुई है ये प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि इसके प्रभाव से क्या होगा कि कहीं ना कहीं अन्य का सहयोग इनको जीवन पर्यंत नहीं मिलेगा। ये जो खुली हुई आँख की आकृति है ये इनको धार्मिक तो बनाएंगी लेकिन जीवन पर्यंत अन्य का सहयोग प्राप्त नहीं होने देंगी, जिसके कारण ये अकेलापन महसूस करे या अकेले रहे ये बात थोड़ी बढ़ जाएगी। इसके उपरांत यहाँ पर आपको उंगली और मैंने अंगूठे की जानकारी दी है बनावट के अनुसार, लेकिन एक और बात इसमें जान लेनी चाहिए कि किसी को भी पैसे आदि उधार न दे। वैसे स्वभाव आपका जिस तरह का है उसके अनुरूप आप पैसे तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन व्यर्थ का विवाद या झगड़ा बढ़ सकता है, जिससे आपको बचाव करना चाहिए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कि इनकी जो मैं यहाँ पर हस्त रेखा की स्थिति को देख पाया, अच्छा लंबा हाथ है, लंबा हाथ है तो जीवन में सफलता भी अच्छी मिल ही जाती है, ये बात अच्छी रहती है। हालांकि लेट सफलता मिलती है जीवन में, भाग्योदय भी आप मान सकते हैं कि वैसे शनि का प्रभाव है तो 36 वर्ष वैसे अधिक आती है उम्र, लेकिन मुख्यतः 32 वर्ष से सफलता मिलना प्रारंभ होती है, जो धीरे धीरे करते करते 36 वर्ष तक अच्छी मिलना लग जाती है, अच्छी प्राप्त हो जाती है। इसके उपरांत आप देखेंगे कि अगर पर्वतों की बात करेंगे तो ये जो बुध का पर्वत है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ पास से। ये देखिए, सबसे पहले बुध की स्थिति को देखेंगे तो अच्छा उठा हुआ पर्वत है, कुछ सूर्य की ओर भी जा रहा है, तो ये व्यापार के या स्वयं के कार्यों की ओर जो स्थिति है उसमें प्रबलता बनाता है, आप में बुद्धि मैनेजमेंट की क्षमता बढ़ाता है। यहाँ पर जो खड़ी रेखाएं हैं ये वाणी की प्रभाव को बढ़ाती है, आपके द्वारा बोली गई बातें बहुत प्रभाव छोड़े अन्य पर, या फिर आप अच्छी तरह कार्य कर पाए उसके चलते ये बात आपको अधिक देखने को मिलेंगी। दूसरे नंबर पर खड़ी एक से अधिक रेखाएं एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान भी देती है और जीवन में सफलता देने का भी कार्य करती है, जो अच्छी बात है। यानी बुध उठा हुआ है, यानी व्यापारिक गुण, मैनेजमेंट के गुण, वाणी के गुण अच्छे रहेंगे, जिसका प्रभाव जीवन पर्यंत अच्छा ही मिलेगा। इसके उपरांत यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सूर्य पर्वत की स्थिति है, देखिए सूर्य पर्वत पर यहाँ पर दो तो सूर्य रेखा आप देख पाएंगे, एक इस तरह से है और एक इस तरह से है, दोनों ही शुभ प्रभाव में है, जीवन में ज्ञान आदि के लिए अच्छी रहती है। लेकिन देखिए इसमें एक रेखा यहाँ से जुड़ गई, यहाँ पर एक क्रॉस या फिर एक तरह से नक्षत्र की आकृति बन गई, जो कहीं ना कहीं थोड़े कन्फ्यूजन को भी बढ़ा देती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जीवन में थोड़ा देखने को मिला है कि ये सूर्य कमज़ोर होने पर कोई भी रोग जुड़ता है तो लंबे समय तक भी चलता देखा गया है, तो इसीलिए ये सूर्य थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रेखाएं जुड़ी है, एक यहाँ से एक रेखा जुड़ी है और क्रॉस आदि का प्रभाव जो यहाँ पर बन रहा है ये थोड़ा सा कमज़ोर अवश्य होता है, जिससे कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी सी मतलब ये बोल सकते हैं कि जो सफलता मिलनी चाहिए उसमें थोड़ा कमज़ोर प्रभाव होता है। दूसरे नंबर पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो स्थिति बनी है इसी के चलते इनका जैसे प्रश्न जो सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है उसमें भी मतलब इनको अच्छा मिल पाएगा, क्योंकि इसी का प्रभाव यहाँ पर थोड़ा एक शुभ ये हो रहा है कि दो रेखाएं बनी हुई है, लेकिन
एक बात मैं आपको कहूँगा कि जो राहु की रेखाएं जुड़ रही है, इसका प्रभाव देखने को मिला है कि जीवन में सरकारी क्षेत्रों से भी अच्छा लाभ होने नहीं देती, या फिर एंड वक्त में 1-2 नंबर से रह जाना, कई बार इंटरव्यू आदि में छटनी हो जाना, इस तरह का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर सीधी सीधी बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, तो ये जो आड़ी रेखाएँ हैं ये कुछ न कुछ सामान्य कमजोरी बनने के साथ में कमज़ोर प्रभाव बना रही है, जिसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि ये जीवन में थोड़ा सा मतलब ये बोल सकते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं लगने देती है, या उसमें विलंब के कारण, किसी भी कारण से आप समझ लीजिए, लेकिन कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे सरकारी नौकरी नहीं लग पाए। और यही प्रभाव यहाँ पर हस्तरेखा अधिक बना भी रही है, क्योंकि जिस तरह की चिन्ह यहाँ पर बने हैं वो यहाँ पर अधिक शुभता में नहीं आए हैं सरकारी नौकरी के लिए। और अन्य से जैसे यही बात है कि यहाँ पर जो क्रॉस आदि के चिन्ह की आकृति बन रही है, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर इनको विशेष रूप से जो कार्य दूसरों के लिए करेंगे उसमें भी जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त होगा, अन्य से सहयोग आदि की प्राप्ति कम होगी, बल्कि जिसकी सहायता ये स्वयं करेंगे वो भी कई बार सहयोग न करे, ये बात अधिक देखने को मिलेंगी। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि इनको स्वयं का कार्य करना चाहिए जिसमें इनको अधिक सफलता प्राप्त हो सके। इसके उपरांत यहाँ पर शनि पर्वत की बात करेंगे आप, तो शनि पर्वत यहाँ अच्छा बना हुआ है, अच्छा विकसित भी है, 2 शनि रेखाएं बनी हुई है। यहाँ पर कुछ ऐसे वी जैसी आकृति है, कुछ थोड़ी आड़ी रेखाएं अधिक बन गई है, लेकिन फिर भी वी जैसी आकृति कुछ कुछ हल्की हल्की नज़र आती है, जो भी विशेष शुभ रहती है जीवन में सफलता के लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं और पास से बताता हूँ आपको, तो यहाँ पर भी खड़ी रेखाएँ है, हृदय रेखा पर भी बॉक्स की आकृति है जो स्वास्थ्य में थोड़ी सी शुभता को बढ़ाती है, लेकिन कुछ क्रॉस आदि भी बन गए हैं तो लंबे समय तक कोई रोग चले उसका प्रभाव ये भी बढ़ा देती है। वी की आकृति है जो जीवन में धन की कमी नहीं होने देती, धन आदि के लिए ये रेखा का प्रभाव अच्छा देखने को मिला है। साथ ही आप यहाँ पर ये भी देख पाएंगे कि ये शनि पर्वत पर बनी है, यानी जीवन की जो अधिक उम्र का समय रहेगा, यानी लगभग 55 वर्ष के बाद की आयु रहेंगी, वहाँ पर ये जो वी की आकृति है विशेष शुभ प्रभाव देंगी, धार्मिकता के स्वभाव को तो बढ़ाएंगी ही, साथ में जीवन में धन आदि से भी परिपूर्ण करेंगी, धन की कमी भी नहीं होने देंगी, और जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी भी पूर्ति करेंगी। तो ये बात यहाँ पर मैं अच्छी कहूँगा। इसके उपरांत आप देखिए यहाँ पर अगर गुरु पर्वत की बात करें, गुरु पर्वत अच्छा स्थान ले रहा है जैसा, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर इसकी जगह नहीं है, इसने जगह शनि पर्वत की ओर चले गई है। तो शनि पर्वत पर गुरु पर्वत का खिसक जाना ये कार्य में विलंब को प्रदर्शित करता है। हालांकि धार्मिकता के स्वभाव को बढ़ाता है, महत्वाकांक्षी स्वभाव बढ़ा देता है, लेकिन एक बात देखने को मिली है कि जीवन में कार्य थोड़ा धीरे धीरे होता है, जो थोड़ा सा मन में चिंताओं को भी बढ़ा देता है। लेकिन गुरु पर्वत पर यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो गुरु वलय की आकृति अच्छी बनी हुई है, ऐसी खड़ी रेखाएं भी है और आड़ी रेखाएं भी है। तो ये रेखाएं विशेष शुभ होती है, गुरु पर्वत पर आड़ी खड़ी रेखा दोनों ही शुभ होती है, और इसके प्रभाव से जो यहाँ पर ये क्रॉस की आकृति, या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो 2 वलय की आकृति बन रही है ये भी अच्छी होती है। खड़ी रेखाएं एक से अधिक मार्ग से धन आगमन को बताती है, तो ये बात भी इनके लिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पर खड़ी रेखाएं भी अच्छी बनी हुई है। इनका प्रश्न स्वयं के घर से जुड़ा हुआ भी है। तो देखिए यहाँ पर अभी तो ये बॉक्स की आकृति पूर्ण नहीं हो पाई है, हालांकि नीचे की ओर बनी हुई है। तो ये नीचे की ओर जो बनी है इसका समय तो वैसे निकल चुका है, लेकिन ये पैतृक संपत्ति के रूप में भी कई बार देखने को मिली है। वर्तमान में 39 वर्ष आयु होने से यहाँ जो ऊपर की ओर बॉक्स की आकृति पूर्ण होंगी वही प्रभाव दिखा पाएंगी। अभी वैसे मैं बीच में जो भाग्य रेखा है उससे देखूंगा एक बारी और आपको बताऊंगा कि कब योग है, लेकिन मुख्य रूप से अभी ये जैसे ही ये हल्की हल्की बॉक्स की आकृति पूर्ण होने लगी है, मजबूती से बन जाएंगी तो प्रभाव इसका और अच्छा मिलने लगेगा, और जो स्वयं का घर लेना या बनाने का ये सोच रहे हैं वो भी इनको प्राप्त अवश्य हो जाएगा। आगे जो समय आदि की बात है वो आपकी जीवन रेखा से देखते हैं। बाकी यहाँ पर कहा जाए तो गुरु पर्वत की अवस्था भी कोई ऐसी कमज़ोर नहीं है या फिर ऐसा कोई अशुभ प्रभाव उत्पन्न नहीं कर रही है। इसके उपरांत आप देखेंगे तो जो मंगल के क्षेत्र है, दोनों ही मंगल के क्षेत्र अच्छे हैं। हालांकि यहाँ पर जो ये मंगल के क्षेत्र पर कुछ आड़ी रेखाएं दिख रही है, ये कोर्ट कचहरी विवाद आदि के प्रभाव को बढ़ाती देखी गई है। इसीलिए किसी से विवाद आदि न करें, कानूनी पछेड़ों में आपको फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि लंबी रेखा बनी है तो कई बार फिर कोर्ट कचहरी का जो मामला है वो लंबा चल जाता है, तो उससे आपको बचाव करना चाहिए।
दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपका जो ये मंगल का क्षेत्र है, इससे ऊपर की ओर भी खड़ी रेखाएं गुरु पर जा रही है, जो आपको ज्ञान अच्छा देती है, समझ बूझ अच्छा देती है। इसका प्रभाव ये होता है कि आपको व्यर्थ के विवाद झगड़ों से बचाने का काम करेगा, आपकी रक्षा करेगा और जीवन में शुभ प्रभाव आपको इससे अधिक देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आड़ी रेखाओं का प्रभाव भी उसी मात्रा में बना हुआ है, और जब आड़ी रेखाएं भी अधिक बनी हुई हो तो इसका प्रभाव देखने को मिला है कि जीवन में या तो बार बार कार्य बदलना, या फिर झगड़ा विवाद आपका होना, या फिर आप देख पाएंगे कि गुस्से में कुछ बोलना। आपको जिस जिस समय पर ये रेखाएं नज़र आ रही है उस समय पर आपको संघर्ष या मेहनत अधिक करना पड़े, ये बात भी अधिक देखने को मिलती है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आपको जीवन में चाहिए कि धैर्यपूर्वक कार्य करें, आराम से कार्य करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना सोच विचार करके कार्य करेंगे उतना अधिक शुभ रहेगा। आप में धार्मिकता का स्वभाव अच्छा है, सद्गुण है आपके अंदर, बुद्ध की स्थिति अच्छी है, तो ये आपको अच्छा ज्ञान देंगी, अच्छी बुद्धि देंगी। वाणी से जुड़े, शिक्षा से जुड़े, ज्ञान से जुड़े कार्यों में आप सफलता अच्छी प्राप्त कर पाएंगे। आपको यूँ भी स्वभाव में होगा कि आप अन्य को भी अच्छा ज्ञान देते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, कुछ न कुछ पढ़ाते रहेंगे। तो ये सब आपके गुण में है और आपको इन्हीं से जुड़े कार्यों में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसके उपरांत आपके शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र पर्वत अच्छे स्थान ले रहा है, यानी ऐसी स्थिति में विवाह के बाद तरक्की होना। घर में जैसे अगर इनकी जैसे अभी छोटी एक कन्या हुई है, कन्या संतति पहले आई है, तो ऐसी स्थिति में भी देखने को मिला है कि जब शुक्र पर्वत अच्छा हो तो देखने को मिला है कन्या का जन्म होना भाग्योदयकारी होता है, विवाह होना भाग्योदयकारी होता है। तो यह आपके लिए शुभ चिन्ह है। और शुक्र पर्वत अच्छा है तो जीवन में भोग विलास सुख सुविधा आप चाहेंगे भी, आपको अधिक मात्रा में मिलेंगी भी, धनादि भी अच्छा मिलेगा। आप खर्चीले स्वभाव के भी रहेंगे, अपने सुखों पर, अपने रहन सहन पर, अपने पहनावे के साथ में अपनी जो भी सुख सुविधा की वस्तुएं उन पर आप अधिक खर्च करेंगे, जो खराब तो नहीं है, अच्छा ही है। क्योंकि अपने सुखों पर खर्च हो तो कोई खराबी की बात भी नहीं होती। सद्मार्ग पर खर्च दिखता है तो खराबी की बात नहीं है। यहाँ पर बस आड़ी रेखाओं का होना आपके अंदर व्यर्थ चिंताओं के स्वभाव को बढ़ा देता है। हालांकि शुक्र का उठा हुआ होना और आड़ी रेखाओं का होना यह अत्यधिक कामुकता के प्रभाव को बढ़ा देता है। कई बार इस तरह की रेखाएं ही देखने को मिला है कि एकाधिक प्रेम संबंधों को उत्पन्न करती है। लेकिन यहाँ पर गुरु का पर्वत अच्छा नज़र आने से अन्य जो लव अफेयर के जो योग बनते हैं वो यहाँ पर समाप्त होते देखे गए हैं, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। दूसरे नंबर पर आपके शुक्र पर्वत की शुभता होने के साथ में यहाँ पर एक मंगल की जो ये सहायक सहयोगी रेखा है ये बहुत अच्छी चल रही है। जीवन में ये 24 वर्ष की आयु से ही कंटिन्यूस बनी हुई है, यानी देखने को मिलता है कि जीवन में 24 वर्ष की आयु से अन्य कोई, वैसे तो थोड़ी ऊपर भी हल्के की बनी हुई थी लेकिन अभी बीच में मजबूत हुई है 24 वर्ष की आयु से। तो 24 वर्ष की आयु से जो कंटिन्यू नीचे तक चल रही है ये बताती है जीवन में किसी एक पर्सन के सहयोग को। यानी ये भी हो सकता है कि विवाह होने के बाद ये रेखा अच्छी गाढ़ी हुई हो, तो ये देखने को मिलता है कि विवाह के बाद पत्नी का सहयोग अच्छा मिलता हो, या फिर जीवन में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति तो रहेगा जिसका सहयोग आपको जीवन भर मिलता रहेगा और जो आपको गाइड करेगा, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा, फिर सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो। तो ये बात यहाँ पर अच्छी है। कई बार शुक्र उठा हुआ होना ये भी पत्नी से अच्छे सहयोग को बताता है। हालांकि देखिए यहाँ पर हृदय रेखा की बात करेंगे तो हृदय रेखा आपकी जिस तरह का घुमाव ले रही है ये थोड़ी मतलब स्वभाव में यहाँ पर ये होता है कि पत्नी का स्वभाव एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि हृदय रेखा पर आपकी जो नीचे आड़ी रेखा है वो अधिक बन रही है और गुरु पर्वत भी शनि की तरफ है। तो ये देखने को मिलता है कि जीवन साथी का स्वभाव एक जैसा नहीं रहता, बार बार स्वभाव में परिवर्तन आना, या उनके स्वभाव में ये देखने को मिले कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाए, चिढ़ जाए, ये बातें कई बार अधिक देखने को मिलती है। लेकिन अच्छी बात यही है कि आपका शुक्र अच्छा है जो वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा। हृदय रेखा भी गुरु तक जा रही है, वी की आकृति अंत में बना रही है, जो भी शुभ प्रभाव बढ़ाती है और वैवाहिक जीवन को भी सुखद करती है। तो ये अच्छी बात है आपके लिए, जीवन में शुभता को ही देने का कार्य ये करेंगी, तो ये अच्छी बात है। भोग विलास लग्जरी सब आपको प्राप्त होंगी, ये बात भी बन रही है। आपने स्वयं के घर की स्थिति पूछी है, ये शुक्र आपको अपना अच्छा आलीशान घर दिलाने का कार्य करेगा, आप अच्छा अपना घर बना पाएंगे। अब एक योग मैंने जैसा कहा कि यहाँ से भी अगर मैं देख रहा हूँ तो एक योग पहले निकल चुका है, लगभग 36 वर्ष की आयु के आसपास का समय वो रहा है, अभी से 2-3 वर्ष पूर्व का। आगे की स्थिति देखूँ तो ये यहाँ पर योग बन रहे हैं, यानी ये योग थोड़ा सा देरी का प्रभाव तो बता रहे हैं, लेकिन आप ये मान करके चले कि अगर मैं वर्ष की बात करूं तो 2029 के लगभग का समय, यानी अभी से भी लगभग
आप अगर मानते हैं तो लगभग 7 वर्ष का जो समय है वो यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि रेखा जो है वो अभी जो 39 वर्ष की आयु है वो यहाँ पर चल रही है, इसके ऊपर ही प्रभाव बन रहा है और शुक्र पर्वत की स्थिति भी वहीं पर सहयोग दे रही है। इसीलिए 2029 के लगभग जो योग है वो प्रबल है और उसी समय अवधि पर आप स्वयं के घर आदि का प्रयास करेंगे तो सफलता अधिक मिल जाएगी। यानी लगभग आपकी उस समय पर उम्र 46 वर्ष के आसपास रहेगी, वही समय ज़्यादा उचित आता है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चंद्रमा की मैं बात कर लूँ तो चंद्रमा से बहुत सी रेखाएं आपके जीवन में जुड़ी है। आपकी भाग्य रेखा भी शुरुआत में जीवन रेखा से निकल कर पहले यहाँ से निकली थी, जो बताती है आप पैतृक कार्य शुरुआत में आपने किया हो या पैतृक कार्य से धन मिलता हो, लेकिन बाद में ये रेखा पूर्ण रूप से चंद्रमा के क्षेत्र से निकली हुई है। तो ये बताती है कि आप अपने स्वयं का कार्य करें या जन्म स्थान से दूर जाए तो आपको सफलता मिलेगी। इस तरह की भाग्य रेखा जो चंद्रमा के क्षेत्र से निकलती है ये जीवन में सेल्फ मेड होती है। इसका प्रभाव ये देखने को मिला है कि जीवन में ये आपके स्वयं के कार्य से आपको सफलता दिलाती है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी है, क्योंकि ये इस तरह से निकल करके अच्छी जा रही है। एक जीवन आपकी हृदय रेखा में मिल जाने से गुरु तक भी इसका प्रभाव जा रहा है, जो जीवन में अच्छे धन को प्रदर्शित करता है। बल्कि इस तरह की स्थिति ही व्यक्ति को अच्छा धनवान बनाने के साथ में अच्छी लाखों करोड़ों की संपदा का मालिक बना देता है। तो ये अच्छी बात है। हालांकि प्रभाव धीरे धीरे ही मिलता है, लेकिन अच्छा आपके हाथ में प्रभाव दिख रहा है जो शुभ स्थिति है। बस धैर्य से बचाव करेंगे तो धन आदि आप और अच्छा अर्जित भी कर पाएंगे, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। दूसरे नंबर पर यहाँ पर अगर आप अपने चंद्रमा के क्षेत्र को और थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रेखाएं इस तरह से जुड़ी हुई है। ये थोड़े मानसिक विकारों को, और केतु तक गई है ये रेखा, तो ये चंद्रमा से केतु तक का प्रभाव नसों से जुड़े रोगों को, विशेषकर मानसिक रोग की स्थिति भी ये बढ़ा देती है। मन मस्तिष्क पर इस तरह के रेखाओं का प्रभाव अधिक पड़ता है, यानी चिंता अधिक करना, अधिक नेगेटिव सोचना, टेंशन लेना, ये सब बातें बढ़ जाती है। इसीलिए ये मानसिक प्रभाव को भी कमज़ोर करती है और शारीरिक स्थिति को भी कमज़ोर करती देखी गई है। चंद्रमा पर भी अधिकतर इस तरह की रेखाएं होना पेट संबंधी रोग देती है, और मान आदि तो देती ही है, वो साथ में ही देखने को प्रभाव मिल जाता है। बाकी जन्म स्थान से दूर रहना आपके लिए शुभ है, क्योंकि भाग्य रेखा जन्म स्थान से दूर का प्रभाव अधिक शुभ बता रही है। और भाग्योदय भी फिर आपका जन्म स्थान से दूर हो, ये भी सामान्यतः दृष्टिगोचर होता ही है, क्योंकि भाग्य रेखा बाहर से ही निकली हुई है। तो आप चाहे तो विदेश जा सकते हैं। विदेश की स्थिति ना बने तो कम से कम जन्म स्थान से तो अधिक दूर रहना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए यहाँ पर देखा जाए तो ये जो मनी ट्रायंगल बना है ये जीवन में धन की कमी नहीं होने देगा। हालांकि आप एक बात देख पाएंगे कि ये साफ और सुस्पष्ट है, लेकिन मस्तिष्क रेखा से जुड़कर नहीं बना है। मस्तिष्क रेखा पर तो कुछ 3-4 अलग अलग रेखाएं बनी हुई है, उसका प्रभाव यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरह का यहाँ पर मनी ट्रायंगल का शुभ चिन्ह है, ये जीवन में धन की कमी नहीं होने देगा, आपको धनवान भी बनाएगा और श्रेष्ठ धन की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो इस तरह की एम की आकृति भी आप अपने हाथ में सुस्पष्ट देख पाएंगे। ये आपकी मस्तिष्क रेखा भी लंबी है जो अच्छी बातों को प्रदर्शित करती है। ये जो एम की आकृति इतनी सुस्पष्ट बनी है, ये जीवन में अच्छे धन को देने का कार्य करती है, महाधनी योग बनाती है। मनी यानी इसके प्रभाव से अच्छी आपको प्राप्त हो जाती है। हालांकि देखिए यहाँ पर शुरुआती जीवन में कुछ परिवर्तन और कटपिट आदि होने से प्रभाव में कमजोरी भी रही है। 26 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष कंटिन्यूस आड़ी आड़ी रेखाओं का प्रभाव है। लेकिन अच्छी बात बस यही नज़र आती है कि जो बाहर से आपकी रेखा निकली है वो कंटिन्यूस बनी हुई है, जो जीवन में अच्छे प्रभाव को उत्पन्न करती है। एक बात तो यहाँ पर यह भी आ रही है कि जो 36 वर्ष की आयु है वहाँ पर भी ये जो आड़ी रेखा इस तरह की कटी हुई है, ये भी अपना अशुभ प्रभाव उत्पन्न कर रही है। इसका प्रभाव थोड़ा ये होता है कि कुछ बड़े परिवर्तन होना ये देखने को मिलता है यहीं पर। क्योंकि आप देखेंगे, मैं थोड़ा पास से बताता हूँ, यहीं पर आप देखेंगे तो द्वीप की आकृति भी बनी है, यानी खर्च भी अधिक होना, स्वास्थ्य में भी कमजोरी होना, ये सब प्रभाव बढ़ जाता है। तो ये थोड़ा शुभ नहीं रहता है। लेकिन अब खैर अब तो वो स्थिति निकल चुकी है, अब उसका कोई ऐसा शुभ प्रभाव नज़र नहीं आ रहा। अब तो शुभ ही योग आपके लिए बने हैं। आगे यहाँ पर बॉक्स की आकृति भी आपको आगे समय पर अच्छा प्रभाव दिखाने वाली है, तो ये अच्छी बात है। यहीं पर बीच बीच में ट्रायंगल होना ये आपकी मस्तिष्क रेखा को शुभ प्रभाव बनाता है, शुभ प्रभाव देने वाला बनाता है आपकी। क्योंकि मस्तिष्क रेखा भी अच्छी लंबी हाथ के इस कोने से उस कोने तक बनी है, आपकी याददाश्त क्षमता को अच्छी करती है, मैनेजमेंट क्षमता को अच्छी करती है, जीवन में धन आदि के प्रभाव को अच्छा करती है। तो ये अच्छी बात है आपके लिए। दोनों ही हाथों में मैं एक बात देख पाया आपके लिए कि थोड़ा सा यहाँ पर हृदय रेखा का प्रभाव जो है वो कमज़ोर हो रहा है। यहाँ पर नीचे की ओर अधिकतर रेखाएं निकल रही है,
बीच बीच में रेखाओं का प्रभाव जुड़ रहा है, जो बचपन से ही स्वास्थ्य को कमज़ोर बताता है, धोखा मिलने के प्रभाव को बढ़ा देता है। इस तरह की जो ऊपर की ओर रेखा है ये जीवन में शुभ रहती है, आपको अच्छा प्रभाव दिलाती है, जीवन में धन आदि के हिसाब से भी अच्छी होती है। हालांकि शनि यहाँ पर सूर्य के नीचे कट होना, ये विशेषकर अभी देखा जाए तो ये वाली जो रेखा है ये सीधी यहाँ तक आई हुई है। ये ब्लड प्रेशर, आँखों से जुड़े रोग या फिर हड्डियों से जुड़े रोगों में थोड़ी कमजोरी अधिक बनाती है। गुरु का इस तरफ खींचना पेट संबंधी रोग तो देती ही है। और देखिए बुध की उंगली कमज़ोर है, लेकिन पर्वत अच्छा होने से बुध का प्रभाव शुभ हो रहा है, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन चंद्रमा का केतु तक जाना, गुरु का शनि तरफ खिसकना, ये गुप्त रोग के साथ में नसों से जुड़े रोग को बताता भी है। और इन्होंने एक प्रश्न ये भी कहा है कि इनको कान यानी कर्ण में कुछ न कुछ बीमारी है, कुछ नस दब गई है, सूख गई है, जिसके कारण वो कभी ठीक नहीं होंगी, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। तो देखिए एक सामान्य सी बात है, यहाँ पर एक रेखा तो ये यहाँ पर शुरुआत में कोई रेखा प्रारंभ हुई थी, लगभग आप मान करके चले ये जो आयु है ये लगभग 24 वर्ष के प्रभाव में आई है, लगभग 25 तक आ रही है, लेकिन फिर भी 24-25 के लगभग की जो आयु है यहाँ पर ये आपके यहाँ से प्रारंभ होकर यहीं पर रुक गई। यानी अगले 2-3 साल तो इसने भी कुछ न कुछ रोग आदि के रूप में दिया होगा, या फिर कुछ धन का ऐसा नुकसान हुआ जिसने 2-3 साल आपको परेशान किया। उसके उपरांत आप देखेंगे यहीं से कुछ न कुछ रेखाएं तो साथ में चली रही है। जैसा मैं आपको कहा कि लंबे रोगों के योग जो है वो आपके हाथ में अधिक बने हैं, तो लंबे रोग आपको अधिक रहेंगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि आपको सात्विक भोजन अधिक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये तो नहीं है कि कोई आयु पर कोई खतरा या फिर आयु में कोई परेशानी बनेगी, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मानसिक विकार, मानसिक चिंता ये आपको अधिक रहेंगी, जिसका प्रभाव थोड़ा शुभ नहीं मिल पाएगा, तो उसी का आपको ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक बात ये कहूँगा कि जो कान से जुड़े रोग है वो यथावत अवस्था में आपके लिए बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी है, जो विशेषकर कर्ण के प्रमुख कारक हो जाते हैं, तो वहाँ पर स्थिति शुभ होने से बचाव करेंगे वह। और बस केवल और केवल यहाँ पर जो केतु की स्थिति कमज़ोर हुई है वही थोड़ा कमज़ोर रहेगा। जो नसों से जुड़े रोग न केवल कान में बल्कि अन्य शारीरिक स्थिति में भी नसों से जुड़े जो रोग होते हैं वो अधिक रह सकते हैं, तो इसीलिए आपको अपने केतु को ठीक करना चाहिए। कर्ण के कारक बुध होते हैं, तो दोनों के मिले जुले उपाय में गणेश जी की पूजा आपको करनी चाहिए, जो आपके लिए शुभ परिणाम देंगी। गाय को बुधवार की बुधवार हरा चारा खिलाना चाहिए, वो भी आपके लिए शुभ रहेगा। इसके उपरांत आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को शुभ करना है, इसीलिए आप एक काम ये कीजिएगा कि वैसे तो गुस्सा इससे बढ़ सकता है, लेकिन एक तांबे का कड़ा आप फिर भी धारण कीजिएगा, ये आपके लिए शुभ रहेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि तांबे का कड़ा नहीं धारण करते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ये आपको कर लेना चाहिए। इससे कम से कम सभी प्रकार का शुभ प्रभाव ही आपको प्राप्त होगा। जन्म स्थान से दूर ही रहे तो ही शुभ रहेगा। घर आदि के योग आपके आगे आने वाले समय में अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन में आपकी हृदय रेखा और जो आड़ी रेखा यहाँ पर बनी है ये थोड़ी कमज़ोर स्थिति बनाएंगी, लेकिन विवाह चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं बनेगी। इसके उपरांत आपकी अभी कन्या है। आगे अगर पुत्र की भी बात करें तो यहाँ पर वैसे आपकी हस्त रेखा से मैं देख पाया बुध के नीचे बन रही रेखा से और शुक्र पर्वत पर यहाँ बन रहे वलय से भी और इस तरह की स्थितियों से भी मैं देख पाया वैसे 3 संतान के योग यहाँ पर अधिक बने हैं, लेकिन पुत्र संतान की स्थिति भी बन रही है जो वैसे दूसरे संतान में ही पुत्र के योग को बढ़ा रही है, तो ये अच्छी बात है वैसे। लेकिन 3 संतान का प्रभाव जो है आपके हाथ में अधिक देखने को मिला है। हस्त रेखा में आपके अगले संतान में पुत्र होने के जो योग है वो अधिक नजर आते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी सब स्थिति शुभ है। आप स्वयं के व्यापार की ओर आगे बढ़े। शुक्र अच्छा है तो स्वयं के नाम पर व्यापार न करते हुए किसी अन्य के नाम पर करें। दूसरे नंबर पर आपको ये काम करना चाहिए कि जब भी आप जैसे व्यापार करते हैं तो व्यापार में आप मुख्य सदस्य जैसे मुख्य जो वहाँ पर प्रोप्राइटर आदि बनाना है वो भी आप चाहे तो अपनी पत्नी को बनाए या अपनी बेटी के नाम पर कुछ प्रारंभ करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, भाग्योदयकारी रहेगा, धन प्रदायक रहेगा। और इस तरह की जो आपकी यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल की आकृति है, जो व्यापारिक रेखाएं बनी है, जो इतनी लंबी आपकी मस्तिष्क रेखा है, आपको मैनेजमेंट का गुण देंगे, आप बहुत अच्छा व्यापार कर पाएंगे। व्यापार में आप चाहे तो विशेषकर सजावट से जुड़ी हुई वस्तुओं से जुड़ा काम कर सकते हैं, विशेषकर लग्जरी से जुड़ा काम जो शुक्र के अधीन आता है, कपड़ों से जुड़ा, लग्जरी से जुड़ा, सजावट की वस्तुओं से जुड़ा, खाने से जुड़ा, ये सबसे जुड़ा कुछ कार्य आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको अधिक सफलता भी देने का कार्य करेगा, तो इसीलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखकर आगे बढ़े। आपके लिए ग्रह अवस्था शुभ है। कोशिश करें
कि अपने उल्टे हाथ में सबसे छोटी उंगली में एक चांदी का कड़ा आप चांदी की अंगूठी आप पहन लीजिएगा जिसमें कोई भी रत्न नहीं हो। उल्टे हाथ में सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी पहने। सीधे हाथ में आप ये कर सकते हैं कि एक तांबे का कड़ा, या नहीं तो फिर एक जो मध्यमा उंगली है इसमें आप तांबे की अंगूठी धारण कर सकते हैं। ये करेंगे तो इससे ग्रहों का प्रभाव शुभ होगा। साथ में सूर्य को अर्घ्य देना, बुध के लिए गणेश जी की पूजा करना, केतु का प्रभाव भी उससे ठीक हो जाएगा। और गाय को हरा चारा हफ्ते में हर बार शुक्रवार के दिन या बुधवार के दिन, दोनों में से किसी भी एक दिन आपको खिलाते रहना चाहिए। ये कुछ कार्य करें, जीवन में अच्छा प्रभाव मिलेगा। जल्दीबाजी से तो आपको स्वयं सुरक्षा करनी होगी, तभी प्रभाव अच्छा मिल पाएगा। जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें और धीरे पूर्वक जीवन में आगे बढ़े तो सब प्रकार से स्थिति आपके लिए सुखद रहेंगी, शुभ रहेंगी। प्रभाव आपको इससे अच्छा ही प्राप्त होगा। बाकी स्थिति शुभ है, आगे के लिए आपके लिए विशेष शुभ योग है, क्योंकि शनि का प्रभाव आगे जीवन में बढ़ता चला जाएगा। और शनि यही करते हैं कि जीवन में अधिक उम्र में सफलता देने का कार्य करते हैं। तो ये अच्छी बात है आपके लिए। जीवन में करियर वाइज भी और ग्रोथ वाइज भी आपके लिए शुभ स्थिति बनेगी। यहाँ पर भी जो मछली की आकृति बन रही है ये भी आपकी आयु को और आपके धन को दोनों को मजबूत कर रही है। तो ये अच्छी बात है। मणिबंध रेखाएं भी सुस्पष्ट होना जीवन में अच्छी आयु और अच्छे जीवन को बताती है, धन आदि को भी अच्छा बताती है। तो ये सब अच्छे योग है। बस जल्दीबाजी के स्वभाव को, गुस्सेल स्वभाव को थोड़ा त्यागेंगे और धैर्य पूर्वक कार्य करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और भगवान आपको तरक्की दे। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।